अक्सर जब हम स्कूल में होते हैं तो कभी हमसे जो 1 साल 2 साल बड़े सीनियर्स हैं उनकी कभी कुछ खास जरूरत पड़ी नहीं। तो कॉलेज में आने के बाद भी जब लोग कहते हैं ना कि सीनियर्स के साथ बनाकर चलो, हमें लगता है क्यों ही बनाकर चलना है, 1 साल 2 साल हमसे बड़े ही तो है, क्या ही हो जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि स्कूल और कॉलेज में बहुत अंतर है। स्कूल के अंदर आपको हर साल बस पढ़ना ही है, ठीक है। क्लास 8 में थे, क्लास 8 के बुक्स पढ़ने थे, क्लास 9 में थे, क्लास 9 के बुक्स पढ़ने थे। लेकिन कॉलेज के अंदर चीजें अलग हैं। कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में आप चीजें एक्सप्लोर करते हो, सेकंड ईयर में किसी एक चीज को लेकर सीरियसली प्रिपेयर करते हो, थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, फोर्थ ईयर के अंदर प्लेसमेंट्स। तो इन सभी चीजों को लेकर अगर आप देखो, हर साल एक नया एक्सपीरियंस ऐड करता है। तो जो सीनियर्स आपसे 1 साल या 2 साल भी बड़े हैं, वो एक नए फेज का, जो आपके लिए नया हो, वो ऑलरेडी उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहां आज की इस वीडियो में जब नेटवर्किंग करने बोलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स नहीं, आपके जूनियर्स भी होंगे, आपके प्रोफेसर्स भी होंगे, और इसी के साथ आपके एल्यूमिनाई एंड और मल्टीपल लोग भी होंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कि एक सीनियर या फिर जूनियर बैचमेट या फिर प्रोफेसर्स एंड एल्यूमिनाइज एंड और कौन से लोग हैं, इनसे नेटवर्किंग करने का फायदा क्या है, कैसे करना है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोज में डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स और कवर करेंगे। एक जॉब के हिसाब से हम बात करेंगे, जैसे हमने पर्टिकुलर जो वीडियो में डिस्कस किया था इसके पहले नेटवर्किंग के मामले में, उसमें हमने डिस्कस किया था कौन कौन सा नेटवर्क रफली किन किन मामलों में मदद कर सकता है। आज की इस वीडियो को टारगेटेड हमने जॉब स्पेसिफिक रखा है कि जॉब के हिसाब से हर नेटवर्क आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा आज का मेरे वीडियो में एंगल होगा जॉब को लेकर। सबसे पहले अगर हम समझ ले सीनियर्स से, तो सीनियर्स जैसे हमने बात किया, अगर 1 साल भी सीनियर, सपोज करो आप अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हो, कोई सीनियर सेकेंड ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में मैंने कहा अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना है आपको। जो आपके सीनियर सेकेंड ईयर में है वो बेस्ट गाइड कर पाएंगे कि आपके कॉलेज के अंदर जितने भी एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, प्रोजेक्ट्स या फिर अपॉर्चुनिटीज है, उनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ताकि आप अलग अलग जगह समय वेस्ट करने की बजाय, डायरेक्टली किसी के एक्सपीरियंस से सीखकर समय बर्बाद करने की बजाय टारगेटेड जगहों पर फोकस कर सको। मैंने जैसा हर वीडियो में कहता हूं कि 10-15 चीजें ट्राई करो, उसमें से 2-3 चीजों के साथ फिक्स होकर सेकेंड ईयर तक पहुंचो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीनियर्स की बात मानकर शुरू में ही 2-3 चीजें बेस्ट उनसे पूछकर उन्हीं के ऊपर ट्राई करना है। आप इस 15-20 जो चीजें कॉलेज में हैं, उनमें से आप 6-7-8-10 चीजें पूछो, इनमें बेस्ट कौन से हैं, ठीक है। तो फिर उन चीजों में आप पार्टिसिपेट करो। हर चीज में पार्टिसिपेट करने से अगर कम से कम अगर आधा भी नैरो डाउन हो सकता है, तो एक तो अपॉर्चुनिटीज के मामले में सीनियर्स मदद कर सकते हैं। कई बार कुछ प्रोफेसर्स आपके किसी पर्टिकुलर काम आ सकते हो, तो वो चीजें कौन बताएगा, सीधा हर प्रोफेसर से जुड़ के नहीं, सीनियर्स आपको बताएंगे, क्योंकि सीनियर्स को उनके सीनियर्स ने बता रखा है, इन्होंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है। तो वो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको चीजें पता चलेंगी किन प्रोफेसर से किस मामले में हमें कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर चीजें कॉलेज स्कूल की तरह नहीं चलती यार, कि स्कूल के अंदर आप दिन भर टीचर्स के साथ बैठे हुए, एक टीचर, देखो स्कूल के अंदर होता है टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग, कॉलेज के अंदर यही हो जाता है सीनियर जूनियर बॉन्डिंग। यहां पर सीनियर टीचर वहां पर स्कूल के अंदर क्लोजली आपको जानते थे, कॉलेज के अंदर आपको क्लोजली सीनियर्स जान रहे होंगे, उसके बेसिस पे गाइडेंस दे रहे होंगे। प्रोफेसर से उतना इंटरेक्शन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ प्रोफेसर्स के बारे में आपको सीनियर्स गाइड करेंगे, या फिर धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के सहारे ही आप कुछ प्रोफेसर को फिगर आउट करते हो कि मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए, मेरे इन कामों के लिए ये प्रोफेसर हेल्प कर सकते हैं। फिर उनके साथ जब आप समय बिताना चालू करते हो, वहां पर एक पर्सनल बॉन्डिंग बनेगा। बट हर प्रोफेसर जो आप सोच रहे हो क्लासरूम के अंदर पढ़ाने आ रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझकर चलना होगा। और दूसरी बात, सपोज करो आप सेकेंड ईयर के अंदर चले गए और आपके सीनियर्स थर्ड ईयर के अंदर हैं, तो आपने पकड़ लिया भैया कि ये 2-3 स्किल सेट्स है जिसके ऊपर मुझे अच्छे से पकड़, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर कुछ 2-3 स्किल सेट को सही से सीखना है, उसके ऊपर काम करना है। तो उसमें अगर हमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम उन सीनियर्स को पकड़ेंगे जो थर्ड ईयर के अंदर अभी हैं और ऑलरेडी उन पर्टिकुलर स्किल सेट्स के ऊपर काम कर चुके, तो उनसे हम गाइडेंस लेंगे। और ये सारी चीज जॉब के हिसाब से बता रहा हूं, कैसे अभी जॉब पे ही हम पहुंचेंगे। अब चलो, आपने स्किल सेट सीख लिया, अब इस स्किल सेट के बेसिस पे आप कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, और आपके सीनियर्स अभी भी थर्ड ईयर में, तो उन्होंने अगर कुछ प्रोजेक्ट्स कर रखे हो, उसके ऊपर कुछ गाइडेंस ले लो। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्ड ईयर के अंदर अगर आ गए और इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हैं, फिर अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर ही ऑनलाइन इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हो, तो आपके सीनियर्स के पास अगर इमीडिएट सीनियर नहीं तो उनसे ऊपर वाले सीनियर फोर्थ ईयर तक भी पहुंच सकते हो ना, इनके कनेक्शन नेटवर्क के थ्रू। आप सेकेंड ईयर में हो, आपके सीनियर इमीडिएट सीनियर थर्ड ईयर में,
इनका हेल्प लेके आप फोर्थ ईयर तक पहुंच सकते हो और उनसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। फोर्थ ईयर से अगर आप बात करते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर उतना बातचीत नहीं है तो थर्ड ईयर से तो बात करते ही हो ना। थर्ड ईयर आपको फोर्थ ईयर से कनेक्ट करा देंगे और फिर गाइडेंस ले सकते हो इंटर्नशिप के बारे में कि कैसे कैसे इंटर्नशिप्स होते हैं भैया, इस डोमेन में कैसे प्रिपरेशन करें, किन कंपनीज को ऑफ कैंपस देखें, किन कंपनीज को ऑन कैंपस देखें, कैसे प्रिपरेशन क्या कुछ करना है। फिर जब आप थर्ड ईयर में आओगे आपके सीनियर्स फोर्थ ईयर के अंदर, देन यही सारे लोग आपके इंटर्नशिप्स, प्रॉपर इंटर्नशिप में जो फेज चल रहा होगा उसमें मदद करेंगे। और फोर्थ ईयर में जब चले जाओगे प्लेसमेंट्स में आपको हेल्प चाहिए तो भले ही आपके सीनियर सब पास आउट हो चुके लेकिन आपके कनेक्शन में तो थे ना पिछले 3 साल से, तो चौथे साल में भी आपकी मदद करेंगे। तो जो गाइडेंस मिलती है वो सीनियर्स से मिल जाएगी। अगर कभी कुछ रेफरल चाहिए तो वो एल्यूमिनाई का आपको रेफरल हेल्प करेगा, तो एल्यूमिनाई से नेटवर्क बनाकर रखना है। किसी ड्रीम कंपनी में अगर आपको जाना हो तो 2 तरीके हैं, ऑनलाइन अगर आप लिंक्डइन के थ्रू कुछ ट्राई कर रहे हो, रेफरल अगर आपको चाहिए या तो उस कंपनी में बैठे किसी एम्प्लॉय से आप रेफरल मांग सकते हो, वरना उससे भी बेहतर है कि अगर उस कंपनी के अंदर आपके एल्यूमिनाई यानी कि आप ही के कॉलेज के कोई सीनियर काम कर रहे हो तो उनसे रेफरल मांग सकते हो। अब आप बताओ जो आपसे ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होगा उनसे रेफरल मिलने, उनसे किसी भी हेल्प की उम्मीद रखना थोड़ा ज्यादा समझदारी। क्योंकि खुद बताओ ना, आप किसी एक अनजान व्यक्ति से मदद लो और किसी जान पहचान के व्यक्ति से मदद लो, पहले आपका कौन मदद करेगा? अब आप बोलोगे भैया एल्यूमिनाई भी हमारे कौन से जान पहचान में है, वो भी तो हमारे लिए अनजान ही है, बट कम से कम किसी एक नेटवर्क के थ्रू, कॉलेज के थ्रू कुछ कॉमन है ना आप में, तो वो चीजें होती है कि लगता है यार हमारे ही कॉलेज का स्टूडेंट है। ठीक है, ये चीजें शायद आपको फील ना होती हो कि ऐसा थोड़ी होता भी है, लेकिन आप खुद मेरी बात मानिए, अगर आपके कभी, चलो अभी आप कॉलेज में हो, कभी आपके स्कूल के कोई जूनियर मिलते हैं जो आप ही के कॉलेज में आ गए हैं, आप देखना उनके साथ थोड़ा बॉन्डिंग आपको ज्यादा फील होगा। आप 2 अनजान लोग अगर सेम शहर से जब मिलते हो, शहर भले ही कॉमन है, आप भले ही कभी आपस में ना मिले थे, लेकिन आप देखना बॉन्डिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं 100% बॉन्डिंग हो जाएगा, लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं। बस यही चीज एल्यूमिनाई के साथ है। ठीक है, एल्यूमिनाई आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं, जॉब रेफरल्स में भी मदद कर सकते हैं, प्रोफेसर से आप प्रोजेक्ट्स एंड कुछ इस तरीके किसी, अगर आपको फॉरेन कुछ प्रोजेक्ट्स भी अगर कुछ चाहिए तो वो नेटवर्क्स उनके पास होते हैं, वहां आपको हेल्प कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स इवेंचुअली आपके रिसर्च या फिर फाइनल अगर कुछ रेज्यूमे के ऊपर, जॉब के ऊपर लिखना हो, वहां पे आपके मदद कर सकते हैं। भैया बैचमेट्स कब मदद करेंगे? तो देखो यार, सीनियर्स, प्रोफेसर्स, इनके साथ शायद आप कभी ओकेशनली मिलने जाओ, बट सुबह शाम उठना बैठना आपके बैचमेट्स के साथ होगा। तो अगर आप किसी सीनियर के साथ कनेक्ट करके कुछ जानकारी इकट्ठा करते हो, आपके बैचमेट्स किसी सीनियर के साथ या प्रोफेसर के साथ, एल्यूमिनाई के साथ बैठकर कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वो सारी चीजें आप आपस में 10 फ्रेंड्स हो, हर किसी के पास एक एक नॉलेज है, शेयर करते हो तो हर किसी के पास 10-10 नॉलेज होगा। सुबह शाम आपको इन्हीं के साथ बैठना है, तो ये सारे लोग भी आपकी बहुत मदद करेंगे। और फिर फाइनली जब जॉब लग जाएगी सबकी, उसके बाद 1-2 साल बाद जब जॉब स्विच करना होगा, नेटवर्क्स आपको चाहिए होंगे, तो यही सारे दोस्त आपके नेटवर्क बनेंगे आपके। जब अगर कभी उनके कंपनी में आपको रेफरल चाहिए हो, आपको रेफरल दिला सकते हैं, कंपनी में आने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में भी चाहे दुनिया जितनी ऑनलाइन हो गई हो, रेफरल वाले जॉब्स आज भी बहुत जल्दी लगते हैं। ठीक है, रेफरल के ऊपर वीडियो बोलोगे तो ऐसे अपने मल्टीपल वीडियोज में इसके बारे में बात कर लिया, लेकिन डेडिकेटेड वीडियो अगर चाहिए तो इसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। बाकी अगर हम बात कर ले भैया जूनियर्स कैसे मदद कर सकते हो, तो देखो यार, जूनियर्स एज सच, अभी जितना हमने बात किया कि सीनियर से हम मदद लेते हैं, तो जूनियर्स हमसे मदद लेंगे, तो जूनियर्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? जूनियर्स को तो हम खुद गाइड करने वाले हैं ना। जूनियर्स आपकी तब मदद करेंगे, सपोज करो आपको कुछ असाइनमेंट्स मिल गया, कुछ प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन उस समय आपके इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ड्राइव्स चल रहे हैं, वो चीजें भली एथिकल नहीं है, लेकिन कॉलेज कल्चर है, आप वो प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स अपने जूनियर्स को दे सकते हो। क्योंकि जब आप सीनियर्स से मदद लेते हो तो वो सीनियर्स भी आपको देंगे ये सारे टास्क, क्योंकि सारा रिलेशन गिव एंड टेक का होता है, सिर्फ गिव एंड गिव का कुछ नहीं होता, सिर्फ टेक एंड टेक का कुछ नहीं होता। तो सीनियर्स अगर आपकी मदद कर सकते हैं गाइडेंस के मामले में, तो आप उनकी मदद कर सकते हो। उनके कुछ टास्क अगर वो कभी बिजी हैं, चाहे आपका कॉलेज प्रोजेक्ट हो जाए, चाहे किसी क्लब एंड टीम का कुछ काम हो जाए, उन सभी चीजों में उनकी हाथ बटा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती है। आप भी अपने जूनियर्स की जब मदद करते हो, कभी ऐसा नहीं कि किसी जूनियर को बस काम और काम दिए जा रहे, बदले में हमें मदद भी करनी पड़ेगी। कोई भी रिलेशनशिप हमेशा गिव एंड टेक पे चलता है, जितना भी बड़ा से बड़ा रिलेशन हो जाए, सिर्फ गिव एंड गिव
अगर चल रहा है ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। सिर्फ टेक एंड टेक अगर चल रहा है बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। रिलेशनशिप को अगर सस्टेनेबल रखना है तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होना ही होना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कुछ अगर छूट गया है तो देख लेता हूं, बाकी ठीक है। कुछ हमारे पास बेसिक से और पॉइंट्स है जो इस वीडियो के लिए मैंने फिगर आउट किया था, जो हमें डिस्कस करना था कि अब सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग कैसे बनाएं। सीनियर्स के साथ बातचीत अगर हमें करना है, जूनियर्स के साथ भी जुड़ना है, तो एक कॉलेज क्लब, डिफरेंट क्लब्स होता है जहां पर आप सिर्फ सीनियर एंड जूनियर्स ही नहीं, लाइक माइंडेड सीनियर एंड जूनियर जिनके साथ बॉन्डिंग होने की चांसेस ज्यादा होती हैं, तो कॉलेज क्लब्स वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके ऊपर भी हमने मल्टीपल वीडियोज अपलोड कर रखा है, कॉलेज क्लब्स, एक्टिविटीज, सोसाइटीज क्लब, तो वो वीडियोज आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। कौन से क्लब एक्टिविटीज हमें ज्वाइन करना चाहिए, पर्पज क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर रखा है। लिंक्डइन डे 1 से यूज करना चालू कर दीजिए। लिंक्डइन के ऊपर हमने आधे घंटे का डिटेल वीडियो बना रखा है कि भैया लिंक्डइन क्यों जरूरी है, एक प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे ग्रो करें, मैनेज करें, जॉब के लिए कैसे यूज करें, जॉब फाइंड करने के लिए आधे घंटे का एक डिटेल लिंक्डइन के ऊपर वीडियो है। फिर उसके साथ आप साइड हसल्स करते रहिए, प्रोजेक्ट्स बनाते रह सकते हो। आपको रियल वर्ल्ड का थोड़ा फाइनेंस के बारे में, मनी, पैसा कैसे काम करता है, इन सभी चीजों की भी जानकारी मिलेगी। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपके बनेंगे अगर कुछ साइड हसल्स करते हो। प्रोजेक्ट्स अगर अपने स्किल सेट से रिलेटेड करते हो, रिज्यूमे को हाईलाइट करेगा। तो इन चीजों को भी लेकर आप काम करते रहिए। बाकी कुछ मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करना है, जैसे मैंने कहा कि सारी चीजें गिव एंड टेक पे नहीं होता। तो कभी सीनियर्स के पास जा रहे हो तो सिर्फ टेक एंड टेक, सिर्फ हमेशा कुछ हेल्प के लिए बेग मत करते रहिए, भीख नहीं मांगना है। गिव एंड टेक का रिलेशन होना चाहिए ताकि सीनियर को भी आपकी मदद करने में खुशी हो। और ये कब होगा, जब वो अगर आपको कुछ काम देते हैं, जितनी खुशी से आप चाहते हो कि वो आपकी मदद करें, उसी खुशी से उनका हमें भी काम करना होगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आप उनका काम कर रहे हो, जब आपके जूनियर्स आएंगे तो ये बॉन्डिंग फिर आगे और ये चीजें पास ऑन होती चली जाती है कॉलेज के अंदर, ठीक है। कभी भी किसी को आप ऑनलाइन, चाहे एल्यूमिनाई हो या किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, सिंपली रेफर मी, इस तरीके से चीजें हमें नहीं करनी है। रेफरल के ऊपर ऑलरेडी अगर बोलोगे तो डेडिकेटेड वीडियो बनेगा, लेकिन हमने कुछ वीडियोस में कैसे भैया ऑफ कैंपस क्रैक कैसे करना, ऑफ कैंपस जॉब्स कैसे ढूंढने, इसमें हमने कुछ रेफरल के पॉइंट्स डिस्कस कर रखे, तो वो चीजें आप जाकर देख सकते हो। रेफरल मांगना कैसे है, ठीक है। बाकी डेडिकेटेड वीडियो बोलोगे रेफरल के ऊपर भी बन जाएगा। और नेटवर्क हमेशा ऐसे नहीं करना है कि जब हमें जरूरत पड़े, जस्ट अभी जरूरत पड़ी हम नेटवर्क बनाएंगे और उसके बाद उनसे मांगना चालू कर देंगे। यहां पर हमें कहीं भी रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि जब एक जान पहचान होती है देन वहां पर मदद मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहले हमें जान पहचान बनाना है। जब आपको पता है कि 3rd एंड 4th ईयर के अंदर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स को लेकर रेफरल मांगना पड़ेगा, तो जिन कंपनी जो मांगना पड़ेगा 1st एंड 2nd ईयर से, उन कंपनी जो आप नेटवर्क्स बनाना चालू करिए, उनके साथ बातचीत करना चालू करिए। बातचीत क्या ही करोगे, हाय हेलो तो पूछोगे नहीं, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेस है। आप कनेक्ट हुए प्रोफेशनल पर्पज से तो आप गाइडेंस ले सकते हो। हर बार कहता हूं किसी से भी गाइडेंस लेते हो, ठीक है। ये नहीं कि डेली हम 10-15 क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हैं। अगर फ्री है वो डाउट हेल्प करे तो बढ़िया बात है, लेकिन वीक में कभी 1-2 बार हम मैसेज कर दिए, कभी कुछ पूछ लिए कि मुझे इन चीजों पे काम करना है, कंपनी आपका कैसे काम करता है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, मैं क्या सीखूं क्या नहीं, इस तरीके से आप कनेक्ट करते हो ना, सामने वाला पर्सन वैल्यूएबल फील करता है, क्योंकि आप वैल्यू फील करा रहे हो, क्योंकि आपने उन्हें उस लायक समझा कि वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चीजें धीरे धीरे नेटवर्क बनाना। और बाकी जब एक आइस ब्रेकिंग हो जाता है, दो लोगों में जान पहचान हो जाती है, वो भी कभी आपका हालचाल लेना चालू कर देंगे। आप भी थोड़े कैजुअल टॉक्स में आ सकते हो, कंपनी कैसा चल रहा है कैसा नहीं, कुछ कंपनी के अंदर दिक्कतें हैं, वो सारी चीजें भी आप, इनसाइडर चीजें भी आप जान सकते हो कंपनी के। लेकिन वो तब होगा जब एक रिलेशन बढ़िया बनेगा आपका, ठीक है। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। बाकी अगर आप सीरियसली अब नेटवर्क बनाना चाहते हो कॉलेज के अंदर, आप कमेंट सेक्शन में बस लिख दीजिए बिल्डिंग नेटवर्क। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है, फिर कॉलेज के अंदर चले गए, कॉलेज लाइफ में इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, प्लेसमेंट्स, या फिर आपको करियर गाइडेंस चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजों में दिक्कत आ रही हो, अगर आपको मुझसे बस गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का, रजिस्टर करिए, क्योंकि इसमें मैं ही गाइड करता हूं। दिए गए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।